अस्सलाम वालेकुम जी। टोटल जेन्युइन इज बैक। सड़कों पे खुआर होके पाक व्हील्स का शो देख के गाड़ियों की अंतहा कसम बहुत ज्यादा प्राइसेस देख के हम वापस स्टूडियो में आ गए। मैं कहा चलो यार रिकॉर्डिंग करते हैं। आज हमारी बड़ी प्यारी एपिसोड है। बिकॉज पूछें क्यों, इसलिए है एक अब देखो ना, जो चीज़ इंडिया के पास होती है वो हमें तो चाहिए होती है। अच्छा बैट्समैन चाहिए था, हमें मिल गया, हमने भी ढूंढ लिया। उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, हमने भी ढूंढ लिए। उनके पास एक एक खातून थी, उनका नाम नूरा है, मुझे पूरा नाम उनका नहीं पता क्या है। अब वो हमारे पास भी है, लेकिन वो गाड़ी में आई है, ईवी नूरा। नूरा ही। यार सॉरी यार, बहुत चीप था, बट यही था मेरे पास आज के लिए। अच्छा जी, ईवी नूरा हमारी लॉन्च हुई है। गाड़ी बड़ी प्यारी, बहुत खूबसूरत, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द कार। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर वो मेरे ख्याल से असेंबल हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये बताएंगे डिटेल में, बिकॉज ये ब्रेनी लोग हैं, ठीक है। अब हमें एक्सप्लेन करेंगे अहमद भाई एंड अदर भाई उस गाड़ी के बारे में। वैसे सॉरी, बात काट रहा हूँ, मैंने वो गाड़ी अल-फतेह में देखी थी टॉय सेक्शन में, लेकिन उन्होंने मेरी बड़ी बेइज्जती की, कहते हैं वो वाली गाड़ी नहीं है। नहीं मजाक है, मजाक। अच्छा यार अगर हमने गलती से बना ही ली है, कुछ बनाने का सोच ही लिया, तो आप ऐसे करेंगे। मेड इन पाकिस्तान, वी आर हैप्पी। हाँ जी सर, बताएं क्या उस गाड़ी में। सर सीन कुछ ऐसे है कि छोटी सी गाड़ी है, ऐसे लगता है कि रेंज रोवर टीमू से मंगवाई भी है। और टीमू हमें स्पॉन्सर के पैसे नहीं दे रहा। हाँ उसका दे दो। उसका स्कोप ये है कि फिलहाल 3 प्राइस ब्रैकेट में आई है, 3 डिफरेंट बैटरी कैटेगरीज में। इनिशियल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो वो ईवी थी, बट टर्न्स आउट के वो आरईवी के साथ आएगी। क्यों भी अहमद भाई? हाँ जी, लेकिन ये कोई पता नहीं है। अभी तो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है उसके मुताबिक तो रिव्यू होगी। और ये हाँ। बड़ी वैसे एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी जो मूव थी। जब मैंने भी सुना तो मेरे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ भी थी, लेकिन अच्छी प्लेजेंट न्यूज़ भी थी कि आप उसको रेंज एक्सटेंड डीवी पे लेके आओगे, जिससे बेसिकली ये समझ आती है कि आप शायद इंटरसिटी भी जा सको, उसमें ट्रैवल कर सको, और वो उसका थोड़ा सा नहीं, प्रैक्टिकलिटी वो बढ़ जाती है। इंटरसिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें ना एबीएस है, ना उसमें एयरबैग है, हाँ, और ये ये भी है। बेसिक नेसेसिटी हाँ। है बाय द गवर्नमेंट ऑफ लेकिन पाकिस्तान अगर टू। पाकिस्तान की आवाम 70 पे जाती है एक शहर से दूसरे शहर, तो फिर उस मेरा गाड़ी पे सवाल जाने ये का था, 1980 में जब आप गाड़ी पे ट्रेवल करते थे, आपकी गाड़ी में एबीएस था? नहीं, गवर्नमेंट आप इंट्रोड्यूस कराएंगे ना रेगुलेशंस, ओके, इसीलिए तो सबको देनी पड़ गई थी। ठीक है ठीक है। वो उस हाँ, कैटेगरी में फॉल नहीं करती जिसपे ये चीज़ें लागू होती हैं। वो ट्रू। L7 कैटेगरी होती है, जो कि बहुत मिनिएचर सी गाड़ी होती है। अल-फतेह वाली? हाँ, अल-फतेह से थोड़ी बड़ी, जिसमें आप पूरे आते हैं। तो वो विद इन अ सिटी कम्यूट के लिए बेसिकली होती है। जैसे Fiat 500 एक एग्जांपल है। पुरानी वाली मिनी होती थी, खैर वो तो अब मिनी टाटा का नैनो साइज कर लो आप, एग्जैक्टली इस तरह की उस गाड़ी। तरह का टाटा सेगमेंट है। नैनो, यस 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 यस। तो लेकिन मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि देखिए, जिस भी इंडस्ट्री ने स्टार्ट किया है इंडिया की, अगर आप गाड़ियाँ उठाएं, टाटा नैनो उठाएं, महिंद्रा का अगर आप पूरा का पूरा फर्स्ट जनरेशन महिंद्रा की देखें, या फॉर दैट मैटर इवन BYD की भी अगर आप 21 FDM जो उनका पहला मॉडल था, अगर वो आप उठा के देख लें, तो आपको उससे हंसी ही आएगी। तो सो इमरान लगती है। एवरीबडी स्टार्ट्स लाइक दिस, राइट? तो पाकिस्तान में हम लोगों को एक शायद हमें एक आदत बन गई हुई है कि एक गाड़ी जो नया स्टार्ट होता है या कुछ भी नया स्टार्ट होता है, और अगर उसमें से कुछ भी थोड़ी बहुत डिज़ाइन या फीचर्स वगैरह की कमी होती है, तो हम लोग उसे मजाक बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है इट्स अ सीरियस इंटेंशन, और जो लोग ला रहे हैं बड़े सीरियसली ये देख के ला रहे हैं कि मार्केट में क्या चीज़ चाहिए और किस प्राइस में चाहिए। मेरा ख्याल है अगर मैं सुजुकी को भी ये कहूँ कि 20 लाख में गाड़ी इंट्रोड्यूस कराओ, तो शायद वो बहाने करेगा कि नहीं, मैंने नहीं करनी, किसी और से करा लो। तो अगर किसी ने खुद इनिशिएटिव लिया, तो आई थिंक दिस इज बेस्ट, वी शुड Great. सपोर्ट इट। सुजुकी की गाड़ी 20 में ही पड़ती है, बाकी गवर्नमेंट के टैक्सेस है। नहीं तो गवर्नमेंट टैक्सेस तो इनको भी ये तो पड़ रहे गवर्नमेंट हैं टैक्स ना। इनको ही पड़ा यार। ये ईवी की बेस पे नहीं पड़ेगा ना, 1% टैक्स है। हाँ, क्यों ऐसे नहीं, कभी तो- सुजुकी ने सोचा तो ऐसे मैं EV पे यही तो जाने कह रहा हूँ, सुजुकी बना लेना। अब आप ये कह रहे हो मुझे कि ये जो प्रोड्यूसर ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ। उसके रिसोर्सेज सुजुकी से ज्यादा है कि उसने ईवी बना ली और ये नहीं बना पाए। नहीं, ये बनाई नहीं है, ये पीछे से सोर्स चाइना से ही होगी। हाँ। पार्ट्स वहीं से आएंगे, हम्म। कॉन्सेप्ट भी वहीं का है, वो सारा कुछ आएगा, करेंगे ये भी असेंबली। आपको पता तो है कि जापान इतनी जल्दी पूरा स्विच नहीं मारेगा। उसने ना होंडा को मारने दिया, ना टोयोटा को मारने दिया, ना सुजुकी मारे। एक क्वेश्चन मेरा प्लीज, अगर सुजुकी ऑल्टो जी जी। एग्जैक्ट शेप एग्जैक्ट सब कुछ उसमें ईवी डाल दी, ये रीव वाली अगर डाल दे चीज, तो क्या प्राइस कितनी कम होगी? अच्छा, दो चीजें समझने वाली हैं। शेवी बोल्ट एक गाड़ी आती थी पहले। बोल्ट को जब इन्होंने ईवी किया ना, शेवरले एक बहुत बड़ी कंपनी है, जनरल मोटर्स के हुड के अंडर आती है, उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं एज फार एज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज कंसर्न। चूंकि वो ईवी प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन नहीं हुई थी, तो उसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी गलत थी, और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी हार्नेसेस में ना मसले ही आते रहते थे, और उसकी वजह से वो बिल्कुल नाकाम होगी। टोयोटा BZ40 शायद आपने सुना हो,
वो उसके वर्स्ट टोयोटा एवर इन प्रोडक्शन 300-400 यूनिट वो मुश्किल से सेल कर पाए थे। सो ग्राउंड अप एक गाड़ी का अगर ईवी बन रही है तो उसका ग्राउंड अप ईवी डिज़ाइन होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ। अब अगर वो नहीं है ना तो फिर उसमें आप ये करोगे कि चूंकि उसका आपने फ्लोर बेडिंग उस तरह से की होती है तो आप जो बैटरी है उसको फंसाओगे इधर उधर, वेट भी वो थोड़ा सा ऐड करोगे हाँ ताकि जरा तो वो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट रहे। होता है, वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन आउट हो जाती है, ये नहीं कर आपने मेरी ऑल्टो का जवाब दिया, ऑल्टो में भी। ऑल्टो का तो लेकिन आप जैसे अमेरिका घुसे ना शीवी बोल में, मेरा शायद क्वेश्चन खा गए हो आप। यार तो वहाँ करो, कुछ बताया तो करो। हाँ बिल तेरा आंसर दे रहा हूँ, मैं आंसर दे रहा हूँ, बिल तेरा आंसर दे रहा हूँ। नहीं तुम्हारा ही आंसर दे रहा हूँ वो नूरा फातिमी आ मैंने गई। कहा मैंने पूछी ऑल्टो, ये शेवी बोर्ड पे चले गए, ये क्या सीन है? अच्छा मैं तो चार्जर ऐड करने लगा। अच्छा नहीं सही कह रहे अच्छा वैसे वो गाड़ी में एक और भी बड़ी अच्छी जबरदस्त बात है और वो ये है कि उन्होंने जो चार्जर उनका उसका जो एक्चुअल चार्जर हाँ। कन्वर्टर होता है तो यार वो एक्सटेंशन वायर उन्होंने पे चलता है यार। वो उन्होंने अंदर तो UPS जबरदस्त है, उन्होंने वो उसके अंदर ही रखा फिट हुआ है, कर दिया ना, कन्वर्टर सिर्फ अंदर आ कन्वर्टर गया। शन्वर्टर सब अंदर है, आप सिर्फ प्लग एंड प्ले करो यार, हाँ। आपने कोई अलहदा से अच्छा ये बड़ी अच्छी मूव है, पता कैसे आप कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो उसके लिए आपको अलहदा से वो माउंटिंग और सेटअप सारा कुछ बनाना सेटअप कराना पड़ता पड़ता है, है। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने उस बंदे के बारे में ये भी सोचा कि जो बंदा ये ले रहा है उस हाँ, गाड़ी के बाद उसके वो पास पैसे नहीं होने, कि वो लगाने के लिए, स्विच स्विच पे लगाने लगा के ले। लिए। तो स्विच लगाएगा सीधा बहुत अच्छी मूव थी, बहुत बड़ी मूव है ये। और यूपीएस पे भी चार्ज हो सकती है बाय द वे। हाँ, चार्जिंग टाइम इनिशियली 7 to 8 आवर्स, हाँ। 7 to 9 आवर्स होगा, बट जब वो थोड़ी सी बैटरी रवा हो जाती है तो वो कह रहे हैं कि 5 से 6 घंटे में चार्ज हो जाया करेगी। और जब रीव आएगी तो वो मेरा ख्याल है 70 सीसी इंजन के साथ आएगी। 3 लीटर का टैंक होगा उसमें, जो कि उसको चार्ज करके उसकी रेंज फर्दर एक्सटेंड कर देगी अराउंड 100 and 180 किलोमीटर्स। तो ये एक बहुत अच्छा इसमें एडवांटेज है सिटी के लिए। गाड़ी आपने आप वाली बात जो आप लोगों ने घर की खवातीन को मना किया था कि जो गोटे लगवाने, सूट सिलवाने, वो एक हाँ, फेरे ये में हो, वापस वो आ जाए। अलग अलग फेरों में हो सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ बटन लगवाने, हाँ, मैं जा रही हूँ अच्छा, बटन इसमें टाई लेकिन करवाने। थोड़ा सा ख्याल ये करना पड़ेगा आवाम को कि हमारी आवाम बहुत अरसे से यूज टू नहीं है जो रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियों के, तो इस गाड़ी का जो एक्चुअल निकलना जाएगी। हाँ नहीं वो जाती यार, बहुत ज्यादा वेट नहीं है वो तो 80 जी है। आराम से चलानी है गाड़ी। हाँ पिने शिने नहीं नहीं, मारनी। नहीं आराम- लेकिन कटे वो नहीं मार आप सकते इस पे। चाहते हुए भी उसको तेज नहीं चला सकते। हाँ जी। 65 पे इसमें limit वो है। होगा तो हाँ। बॉडी रोल होगा इसमें। बॉडी रोल इसका होगा क्योंकि इसकी व्हील वो चौड़ाई उतनी नहीं है जितनी इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई है, हाँ। तो तो सेंटर होगा। ऑफ ग्रेविटी हाँ, खराब है हाँ। इसकी। हाँ, मगर वो बैटरी But एडजस्ट की हुई है तो हो सकता है कि मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं आपको दिल से बताऊं, मैं एक्चुअली इस गाड़ी को देख खुश हूँ। आई रियली नहीं, बड़ी लाइक अच्छी इट, है दिल खुश हुआ है। और आपका एनी चाह रहा है दिल की यार लेते हैं, लेट्स बाय इट। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है लोगों के लिए, और और फॉर अपलिफ्ट है। हाँ फॉर क्रिटिक्स जितने भी लोग अगर उसको समझते हैं डिजाइन फ्लॉज और वो सारी चीजें इसमें है, नो डाउट इट्स नॉट परफेक्ट कार। इसमें एसी भी नहीं है और बहुत सारी और चीजें हैं। एसी एसी है, एसी है, एसी भी है, एसी भी है। फंक्शनल है एसी। कैसी बातें कर तो रहे वो ऊपर पंखा क्यों लगा हुआ छत हैं? पे? वो तो लगा हुआ अगर आपने ताजा हवा Sunroof! एंजॉय करनी है, वरना एसी भी है। एसी है। सूट तो पीना हाँ, वो डायरेक्ट एग्जिट। डायरेक्ट एग्जिट। हाँ, और क्या चाहिए यार आपको, और क्या चाहिए? और 70 सर आगे इसमें- आगे स्क्रीन भी है, हाँ, और रिवर्स मीडिया कैमरा भी है, स्टैटिक वाला। मीडिया कंट्रोल्स है, मीडिया कंट्रोल्स है। ब्लूटूथ कनेक्शन मेरा है। ख्याल है अपनी गाड़ी बेचो, 4 ये ले लो। अच्छा। ऊपर पे चला दो, ऊपर पे चला दो। यार, 4 ही ले लो और 7 ऊपर और यंगो फ्री। मेरा ख्याल है इन ड्राइव पे, और वो कोई मैं अच्छा आपको बता रहा हूँ कि ये चीज आ सकती है। अच्छी बात है, सिर्फ गाड़ी मेरे पास ही है, मैं ही बेचूंगा। गुड। अच्छा तो मेरे ख्याल है कि अगर हम लोग इस गाड़ी को पूरी पाकिस्तानी अवाम अगर इस गाड़ी को अच्छा रिसीव कर लेते हैं और अगर उसके कुछ ऐसे नंबर्स बहुत उनको अच्छी दे बात देते हैं कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स अचीव कर लें, हाँ। तो शायद फिर वो इससे आगे भी एक स्टेप जाएं और हाँ, अगली गाड़ी design लेके आए, improve कर डिजाइन लें। इंप्रूव कर लें। और- डिजाइन तो इम्प्रूव है भाई, सस्ते में रेंज ओवर है, और क्या चाहिए आपको। हाँ, ये बात। नहीं आई थिंक अब हर घर की जरूरत बन गई है, एक आध गाड़ी ऐसी उन्हें लेनी पड़ती है और आप 30-40 लाख रुपए की 3 गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, अब एक घर में मतलब अगर एक बंदा जा रहा है तो घर के काम करने के लिए भी सोसाइटी में सही आपको बात है, चाहिए सही गाड़ी। बात है। तो ये अच्छा आप लोग अगर अंदाजा लगाओ तो आज से पहले लोगों को जो गाड़ियां लेनी पड़ती थी अब वो काम स्कूटीज पे भी लोग कर रहे हैं बहुत हाँ, सारे। बहुत अच्छा हो रहा है। तो स्कूटीज वाले लोग जो है ना वो अपनी सोसाइटी में चलाने के लिए तो कम से कम इवन शाये भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होते। तो उनकी शाये होना भी स्कूटी नहीं बड़ी चाहिए। अच्छी रिप्लेस होती है इसके मेरे साथ। पाकिस्तान है, मैं तो इसका ग्रीन कलर दूंगा गाइस। इसके 120 कलर आए हैं, 120 कलर। आप सोचो यार, आप जिस पैलेट पे जाके जो क्लिक करोगे वो कलर आपकी गाड़ी बच जाएगी। अमेजिंग है। एंड गाइस मेरे ख्याल से हमने आज के लिए ईवी के बारे में, इसके बारे में बहुत कवर किया है। नूरा के बारे में, नूरा वेरी नाइस। नूरा शुक्र फतेह बात Good effort. बोला नहीं चाह रहा। नूरा वेरी नाइस, वेलकम टू पाकिस्तान। प्लीज चले और गाइस इसको लें, गाड़ी अच्छी है डेफिनेटली। हम लोग इसको डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि इसको खुद 5 साल खरीदें। की रिप्लेसमेंट वारंटी है बैटरी की और मोटर की। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए यार। इसी बाकी- बात पे इसी बात और- पे फिनिश। बाय बाय।